पढ़ेंगे आर्य समाज और उसके योगदान। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टकारा नामक गांव में हुआ। स्वामी दयानंद कौन थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टकारा नामक गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम क्या था? मूलाशंकर। इनके पिता अंबाशंकर उच्च घराने के ब्राह्मण थे और बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनको गुजरात की एक रियासत में दीवान का पद प्राप्त था। बचपन में दयानंद की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया। एक दिन मूलाशंकर अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा। इस घटना ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाल दिया। वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। क्या हुआ, एक दिन वे क्या गए थे, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर का जल चढ़ाने गए थे अपने पिता के साथ। तो वहाँ पर क्या हुआ, वह एक चूहा क्या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा रहा था। तो उनके दिमाग में क्या बात आई कि जब भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे कैसे करेंगे। तो क्या मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। वह मूर्ति पूजा उन्होंने विश्वास नहीं किया। 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में विवाह के समय उन्होंने अपना घर त्याग दिया। मतलब जो 21 वर्ष की आयु में उनका विवाह तय हुआ था, जब वह क्या घर से भाग गए थे। वे 15 वर्षों तक ज्ञान प्राप्ति हेतु बाल भ्रमण करते रहे। 15 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमते रहे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते भटकते इन्होंने लाल मत में वेदांत क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। कहाँ किया? लाल मत में। नर्मदा नदी के तट पर इन्होंने योग की दीक्षा भी ग्रहण की। सन 1860 में इनकी भेंट मथुरा में विजयानंद स्वामी से, किससे हुई? मथुरा में हुई थी, विजयानंद स्वामी से हुई। विजयानंद की सहायता से मूलाशंकर ने वेदों और अन्य प्राचीन साहित्यों के पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। जब इनकी शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु ने आदेश देते हुए कहा, भारत में वेदों का अध्ययन समाप्त हो गया है, जाओ और इसे आगे बढ़ाओ। सन 1863 में गुरु विजयानंद से आज्ञा प्राप्त करके ये अपने पथ की ओर बढ़ गए और 12 वर्षों तक अपने गुरु के आदेशों को जन जन तक पहुँचाते रहे। सन 1874 में इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा? सत्य प्रकाश प्रकाशित करवाया। ये इनका क्या ग्रंथ था? मतलब एक पुस्तक जिन्होंने लिखी थी, उसका नाम क्या था? सत्य प्रकाश। सन 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। संस्था की स्थापना कब हुई आर्य समाज की? 1875 में। सन 1877 में लाहौर में इनकी शाखा खोली गई और समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया। इनके प्रयासों के फल से भारतीयों में एक नई चेतना जागृत हो सकी। सन 1883 में अजमेर में इनका स्वर्गवास हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज के सिद्धांत व शिक्षाएं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में आर्य समाज ने भी प्रमुख भूमिका अदा की थी। आर्य समाज ने अपना कर्म भूमि पश्चिमी भारत को बनाया, जबकि ब्रह्मा समाज ने पूर्वी भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया था। आर्य समाज का विकास ब्रह्मा समाज की अपेक्षा अधिक हुआ। इसने अपने कार्यों से भारत के जनजीवन को बहुत प्रभावित किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। इस संगठन या आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों का प्रचार करना, हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। स्वामी जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो, क्योंकि उनके उपदेशों का आधार वेद ही थे। आर्य समाज के सिद्धांत व शिक्षाएं सत्य प्रकाश में विस्तारपूर्वक दी गई है। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। उनके सिद्धांत: ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का स्रोत है। मनुष्य को सही और सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद ईश्वर की वाणी, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। झूठ को त्याग कर हमेशा सच बोलना चाहिए। ईश्वर ही सत्य है। ज्ञान का प्रसार होना चाहिए ताकि अज्ञानता का अंधकार मिट सके। अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। वे एक पूर्ण ढंग से कार्य करने चाहिए। शारीरिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ होने चाहिए। समाज की सेवा और उत्थान के लिए अधिक कार्य करना चाहिए। सभी को प्रेम और सहनशीलता की भावना के साथ रहना चाहिए। इसके साथ साथ आर्य समाज के सदस्यों को 5 यज्ञ भी करने पड़ते थे, जो निम्नलिखित पहला था ब्रह्मा यज्ञ, प्रातः और सायकाल वेद मंत्रों के साथ संध्या करना। देव यज्ञ, घी और सामग्री के साथ हवन करना ताकि वातावरण शुद्ध रहे। पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा में तत्पर रहना। अतिथि यज्ञ, मेहमान और साधु संतों की सेवा करना। बलि वैश्वदेव यज्ञ, दुखी और निर्धन लोगों की सेवा करना, दान देना, पशु पक्षियों की रक्षा करना। आर्य समाज की शिक्षाएं: मूर्ति पूजा का विरोध। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कहा कि ईश्वर एक है, वह निराकार है। मूर्ति पूजा के बजाय भगवान की स्तुति और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। जाति पाति का विरोध। स्वामी दयानंद ने जाति पाति और छुआछूत का विरोध किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से महान या नीच कहलाता है। कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या शुद्ध नहीं होता। मनुष्य की जाति कर्म से निर्धारित होती है।
उन्होंने आर्य समाज के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे जाति पाति जैसी बुराइयों से दूर रहकर सबके साथ समानता का व्यवहार करें। आडंबरपूर्ण और झूठे रिवाजों का खंडन। स्वामी दयानंद ने आडंबरपूर्ण और झूठे रिवाजों का जोरदार विरोध किया। धर्म के नाम पर समाज में फैली बुराइयों को उन्होंने झुठला दिया और लोगों को कहा कि इन्हें त्याग दिया जाए। उन्होंने मनुष्य को विचारों की पवित्रता पर बल देने को कहा। समानता के पक्ष स्वामी दयानंद ने यह प्रचार किया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है। स्त्रियों की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्त्री शिक्षा की जोरदार वकालत की। उन्होंने सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह जैसे बुराइयों का डटकर विरोध किया और स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन। वेदों में विश्वास, वे क्या वेदों में विश्वास रखते थे। स्वामी दयानंद ने अपने उपदेशों का आधार वेदों को बनाते हुए यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। उनके वेदों पर पूर्ण विश्वास था। वे मानते थे कि वेदों की शिक्षा प्राप्त कर भारतीय एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं जो बुराई और कुरीतियों से पूर्णतः मुक्त होगा। अब आर्य समाज की देन और सफलताएं क्या हुई। धार्मिक क्षेत्र में योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती अथवा आर्य समाज ने धार्मिक क्षेत्र में बहुत सुधार कार्य किए। जब हिंदू धर्मों पर अंधकार के बादल छाए हुए थे, इस्लाम और ईसाई धर्म उसके अस्तित्व को मिटाने तले हुए थे। दूसरी ओर सब हिंदू धर्म अपनी कुप्रथाओं से अपनी जड़ों को खोखला कर रहा था। तब आर्य समाज ने उनकी रक्षा की। आर्य समाज ने छुआछूत जाति प्रति का विरोध करके निम्न जातियों के साथ समानपूर्वक समानता का व्यवहार करके और उन्हें समान सामाजिक व धार्मिक अधिकार प्रदान कर समाज के संगठनों को बनाया। जब हिंदुओं को मुसलमान बनाने के प्रयत्न जारी थे, तब आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाकर इस कार्य को रोका। शुद्धि आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें क्या था, जो हिंदू मुसलमान बन चुके थे बातों में आकर या किसी भी कारण उन्हें दोबारा से हिंदू धर्म में लाना, उसे हम शुद्धि आंदोलन बोला गया था। आर्य समाज द्वारा गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया गया। निसंदेह आर्य समाज और स्वामी दयानंद ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू धर्म को सरल और आडंबर रहित बनाकर फिर से उनको सर्वोच्चता बनाने का प्रयत्न किया गया। सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान दिया उन्होंने। आर्य समाज ने समाज आंदोलन हेतु बहुत सराहनीय कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्यावध, छुआछूत, अशिक्षा आदि बुराइयों का जमकर विरोध किया। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप समाज में विधवा विवाह होने लगे। निर्धन और अशिक्षित लोगों के लिए भी आर्य समाज ने बहुत कार्य किया। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलों, DAV स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करके भारतीय जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया। इसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथालयों की स्थापना की। अकाल और अन्य विपदाओं के समय भी आर्य समाज ने लोगों की बहुत मदद की। 1904 ईस्वी में जब कांगड़ा में भूकंप आया और हजारों लोग विपत्ति में फंस गए, तब आर्य समाज ने दुखी जनों की बहुत सहायता की। शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया वो पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद को पूरा विश्वास था कि भारतीय समाज की दुर्दशा का मुख्य कारण लोगों की अज्ञानता है। इसे अज्ञानता को दूर करने के लिए लोग समाज को धार्मिक बुराइयों के बंधन में जुकड़े हुए हैं। इसे अज्ञानता के कारण लोग समाज को धार्मिक बुराइयों के बंधन में जुड़े हुए हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो ये बुराइयां स्वयं समाज से निकल जाएंगी। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आर्य समाज ने बहुत सी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। सन 1886 में DAV स्कूल की स्थापना की गई। उसके पश्चात सन 1889 में लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना की गई। इन शिक्षण संस्थाओं में हिंदू साहित्य और वेदों की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। इसके अलावा कानपुर, होशियारपुर, जालंधर आदि स्थानों पर भी DAV शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। आर्य समाज का एक पक्ष पश्चिमी शिक्षा का विरोधी था, अतः उसने अपनी शिक्षा का प्रचार गुरुकुलों के माध्यम से करने का निश्चय किया। इन गुरुकुलों में भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती थी। सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। उत्तरी भारत में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना DAV पद्धति के आधार पर होती रही। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में DAV अग्रणी संस्था है। अब क्या राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। जब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी तो यह केवल सामाजिक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य भारतीय समाज धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करना था। इस संस्था का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं था, फिर भी इस संस्थाओं ने अपने कार्यों द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी दयानंद ने दो नारों वेदों की ओर लौट चलो और भारतवासियों के लिए ने भारत के लोगों के दिलों में अत्यंत राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत किया। स्वामी दयानंद ने लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने को कहा और स्वामी दयानंद के साथ साथ स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय ने भी आर्य समाज और देश की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। इनके द्वारा जो दो नारे दिए गए थे वो क्या थे, एक तो कि वेदों की ओर लौट चलो, दूसरा था भारतवासियों के लिए। अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद। और उन्होंने कब स्थापित किया था, 1875 में बम्बई में।